नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिनट ऑफ इंडिया चैनल में, जहां पे हम पिक्चर्स, वीडियोस, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे सभी चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 2 हिंदी सारंगी टेक्स्ट बुक का इकाई नंबर 1 परिवार का अध्याय नंबर 2 जो कि है घर। एक बहुत ही प्यारी सी कविता पोएम जिसमें आप ही की जैसा एक छोटा सा बच्चा जिसे अपना घर बहुत पसंद है, उसे अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे अपनी माँ की गोद में आराम महसूस होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्यारी सी कविता को और पढ़ते हैं कि वो अपने घर के बारे में क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। शायद यही सारी बातें आपके मन में भी आती होंगी। चलिए पढ़ते हैं आनंदमयी कविता। एक ऐसी कविता जो हमें आनंद देती हो, हमें खुशी देती हो। बच्चा बोलता है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। आप ही के जैसा एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है कि पापा क्यों अच्छा लगता है, कि मुझे अपने इस घर में रहना इतना क्यों अच्छा लगता है, क्यों इतना आराम मिलता है। अच्छा हम कैसे लिखते हैं? अ आधा च, छ पूरा और आ की मात्रा। अच्छा, अच्छा मतलब नाइस, विच इज वेरी लवली, जो हमें बहुत ही पसंद हो। क्यों अच्छा लगता है? अपना प्यारा प्यारा घर, अपना मतलब हमारा, हम सब लोगों का। कौन लोग? जो इस घर के अंदर रहते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, हम सब का। हमारा ये घर कैसा है? प्यारा प्यारा है। आधा प, य पूरा आ की मात्रा, प्यार आ की मात्रा रा। प्यारा, प्यारा वो होता है जो हमारा बहुत ही पसंद वाली चीज होती है, विच इज वेरी डियर टू अस, जिसके लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा प्यार की भावना होती है। जैसे हमारा घर, ये भी हमारे लिए बहुत ही प्यारा है, हमें अपने घर से बहुत प्यार रहता है। और उसके साथ साथ वो सेकंड लाइन में ये भी पूछता है कि घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। कि हम सभी पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में जाकर कितना ही घूम घाम ले। घूम घाम लेने का मतलब घूमना फिरना, कि वहां जाना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा घूमना खत्म हो जाता है, हमारा खेल खालना खत्म हो जाता है, मीन्स खेलना कूदना। खेलने कूदने को ही एक इजी लैंग्वेज में खेल खालना बोलते हैं। कि हमारा खेलना कूदना जब खत्म हो जाता है, मौज मस्ती खत्म हो जाता है, तब हमेशा हमें फील होता है कि पापा अब हम घर कब जाएंगे, घर में जाके हम आराम कब करेंगे, ऐसा फील होता है ना। तो बच्चा बोलता है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे, कि हम कहीं पे भी अच्छी अच्छी जगह घूम ले, कितना भी बाहर जाके खेल ले, लेकिन फिर भी नहीं भूलता लेकिन घर, कि हम घर को भूल ही नहीं पाते। हमें फिर भी एट द एंड ऑफ द डे घर की याद आती है, घर में जाने की इच्छा होती है। ऐसा क्यों होता है पापा? फिर सेकंड स्टैंजा में बच्चा बोलता है, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। कि पापा क्या आपको ऐसा नहीं लगता, कि मेरी तरह आपको भी ऐसा फील नहीं होता कि माँ की गोदी सा हमारा घर है। माँ की गोदी सा का मतलब माँ की गोदी जैसा हमारा घर है। अब माँ की गोदी कैसी होती है? माँ की गोदी बहुत ही आरामदायक होती है, हमें बहुत ही शांति और सुकून फील होता है। हम कभी भी डरे हुए हों और अगर हम मम्मी की गोदी में चले आते हो, हमारा डर कैसे चला जाता है ना, हमें बहुत ही सुरक्षित फील होता है कि कोई भी रास्ते पे कोई खतरा, कोई भी डॉग या फिर कोई भी दुष्ट इंसान हमें अटैक ना कर दे। हमें मम्मी के पास सुरक्षा फील होती है कि मम्मी हमें खतरों से बचा लेगी, मम्मी हमें कुछ नहीं होने देगी। घर के अंदर भी हमें वैसा ही फील होता है। हमारा घर भी बिल्कुल हमारी माँ की गोदी जैसा ही है, क्योंकि घर के भीतर भी हमें आराम मिलता है, घर के भीतर हमें सुरक्षा मिलती है और प्यार भी मम्मी की गोदी जैसा ही मिलता है। तो बच्चा भी वैसा ही फील करता है और पापा से बोलता है कि पापा आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा घर भी माँ की गोदी जैसा ही है? और जैसे हमारी मम्मी भी कितनी प्यारी है, वैसे ही प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर है हमारा। प्यारी प्यारी, आधा प, य पूरा आ की मात्रा, र बड़ी की मात्रा। प्यारी प्यारी मीन्स विच इज वेरी लवली। ममता वाला, ममता वाला शब्द का अर्थ है जो प्यार से भरा हुआ है। ममता शब्द का मतलब ही है जो प्रेम से, स्नेह से भरा हुआ है, जो हमारी बहुत ही केयर करता है, हमारी देखभाल करता है, बिल्कुल हमारे
माता पिता की तरह, पेरेंट्स की तरह जो बच्चों की बहुत ही केयर करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा घर भी ममता से भरा हुआ है। ममता वाला प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है हमारा घर, जहाँ पे पड़े रहना, जहाँ पे खेलना कूदना, जहाँ पे सोना हमें बहुत अच्छा लगता है। सुंदर शब्द कैसा लिखा है? स, छोटी ऊ की मात्रा, ऊपर एक अनुस्वार, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन बन जाता है सुन, सुन। उसके बाद द र दर, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। सुंदर सुंदर न्यारा घर। न्यारा कैसे लिखा है? आधा न, य आ की मात्रा, र आ की मात्रा, न्यारा। ऐसे चीज को बोला जाता है जो बहुत ही अनोखा हो, सुंदर हो, बहुत ही अलग हो दूसरों से, जो हमारे लिए बहुत ही डियर हो। जैसे घर के अंदर हम हमारे पापा के साथ खेलते हैं, वैसे बाहर कहीं भी जाके हम इस तरीके से पापा के साथ नहीं खेल सकते। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बच्चा बोलता है, थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर। थक कर, थकना मतलब टायर्ड होना। जब आप सभी बच्चे स्कूल से घर वापस आते हो दोपहर को, तो कितने टायर्ड हो जाते हो ना, भारी बैग उठा के, धूप में, गर्मी में, पसीना पसीना होके बहुत टायर्ड फील होता है। तब मम्मी जब आपको गोदी लेती है, प्यार करती है, अच्छा लगता है ना। और वैसे ही घर के अंदर जब हम जाते हैं, पंखा ऑन करके सोफा पे बैठ जाते हैं, तब और भी आराम लगने लगता है ना। तो वही बच्चा बोल रहा है, थक कर जब वापस आते हैं, कि हम बाहर से जब भी टायर्ड होके घर वापस आते हैं, स्कूल से आते हैं या फिर ऑफिस से पापा आते हैं या फिर पार्क में खेल कर जब हम वापस आते हैं, तो घर पे आके जब हम सोफे पे बैठते हैं तो सबसे ज्यादा आराम हमें मिलता है। कैसे बिछ बिछ जाता घर। घर हमें आराम दिलाने के लिए जैसे बिछ जाता है। बिछ जाने का मतलब स्प्रेड आउट हो जाता है, कि आओ बच्चों आराम करो घर में आके। और उसके बाद खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। खिला पिला मतलब खाकर और पानी पीकर हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। ऐसा लगता है कि हम अभी और भी बहुत सारा खेल खेल सकते हैं। टायर्ड होकर वापस आए थे ना, अभी हमारी टायर्डनेस पूरी चली गई। खाना खाकर, पानी पीकर, आराम दिलाकर, कंफर्ट देकर नई ताजगी देता घर। हमें हमारा घर नई ताजगी यानी कि नई फ्रेशनेस देता है। ताजगी क्या होता है? सबसे पहले स्पेलिंग देखिए, त आ की मात्रा ता, ज ग बड़ी की मात्रा। अगर ये शब्द ऐसे ही होता तो हम उसे ताजगी बोलते। के नीचे ये जो डॉट लगाते हैं जिसे नुक्ता बोला जाता है, इस डॉट के लग जाने पे ही ज का जे साउंड बदल के जेड बन जाता है। ताजगी। ताजगी मतलब फ्रेशनेस। ठंडा ठंडा पानी पी के फ्रेश लगता है ना एकदम, कि हमारी थकान बिल्कुल चली गई, हम फ्रेश हो गए। तो घर के अंदर खाना पानी पीकर भी हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। घर हमें ऐसी ही फ्रेशनेस देता है। घर हमें ये सब चीजें देता है, इसीलिए घर हमारे लिए इतना स्पेशल है। इस प्यारी कविता को लिखने वाले कवि का नाम है श्री दिव्यक रमेश। तो क्या आप भी अपने घर से बिल्कुल इसी बच्चे की तरह प्यार करते हो? चलिए, ये तो था इस पोयम का एक्सप्लेनेशन। इस पोयम के क्वेश्चंस को हम हमारे अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे।